आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ तजवीद सीखें सबक नंबर 10 में खुशामदीद। हरफ तहज्जी की नज़म एक दफा फिर कर लेते हैं। चार हैं होंठों से म, ब, व, फ। जबान की नोक से हैं 12, ज, ज़, वो, त, ज, तो, ज, स, सो, ल, न, रो। हमारे जबान की नोक वाले पूरे हो गए, होंठों वाले पूरे हो गए। आज हम सीखेंगे जबान के बीच से। ठीक है, जबान के बीच से कितने हैं? वो है 3। ज, श, य, ज, श, य। और किनारों से हैं वो, क, क, द, क, क। ठीक है, और हलक से हैं 6। वो है हमजा, ह, आइन, ख, ह, गो, ख। तो आज हम जबान के बीच से है ये करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो किनारों वाले भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जबान के बीच से हैं ज, श, य। ज जबर के साथ हम पढ़ेंगे। जबान के बीच के हिस्सा ऊपर के तालू से जब हम लगेगा तो जीम अदा होगा। इसका मखरज क्या है? जबान का बीच का हिस्सा और तालू जब ये आपस में टच होंगे, ये जबान है और ये समझे तालू है ना, तो बीच का हिस्सा जब तालू टच करेगा तो फिर अदा होगा ज। क्योंकि हमें हमारी जबान जो है मादरी जबान उर्दू है, तो इसलिए हमारे लिए मसला नहीं है, ये हम इजीली कर सकते हैं। श श क्या है? ये भी जबान के बीच से ही अदा होता है। ये तालु है और ये जबान है हमारी। ये भी जबान का बीच का हिस्सा ही ऊपर उठेगा, लेकिन तालु से टकराएगा नहीं, तालु की तरफ उठेगा। ठीक है, डिस्टेंस रहेगा इसके दरमियान। तो श अदा होगा। और आप जब श अदा करते हैं ना, आपको लगेगा आवाज मुंह के अंदर यूं फैल रही है। श, श, लग रहा है ना, हवा पूरी तरफ फैल रही है। श, तो ये इसकी सिफत है। य कैसे अदा होगा? जमीन के बीच का हिस्सा तालू की तरफ उठेगा, जरा जबान जरा ज्यादा गोल होगी। य और देखिए अल्लाह ताला का की कुदरत के जो शेप, जो अल्फाबेट हम पढ़ रहे होते हैं ना, जबान वही शेप इख्तियार भी कर लेती है। तो जबान के बीच का हिस्सा जब तालू की तरफ उठेगा तो य अदा होगा। य और मखरज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उस हर्फ को साकिन करते हैं, उससे पहले हमजा जबर के साथ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐ। ऐ जैसे हम बोलते हैं ना दुबई, दुबई, दुबई तो नहीं बोलते ना, दुबई। तो ज्यादातर मिस्टेक क्या हो रही होती है कि हम लोग ज्यादा बड़ी एक लगा रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी ये के साथ है। ठीक है, या जहां पे भी आएगा छोटी ये वाला है। ऐ, ऐ जैसे दुबई। आपने बस ये याद रखना है, दुबई जैसे कहते हैं ना, तो वैसे ऐ की आवाज आनी चाहिए। ये कहते हुए मखरज को आपने भूलना नहीं है। ज्यादा गलती क्या होती है, हम य कह देते हैं, ए, ए इस तरह बड़ी ये वाली साउंड निकलती है। तो ऐ, य, ई, यू। पेश के बाद होंठों को गोल करना है। यन, यिन, युन। ऐ, य, ई, यू। इतना ऊंचा बोलें कि आपके अपने कानों को आवाज आए। यन, यिन, युन। अब हम वन बाय वन कुछ अल्फाज देखते हैं, उनको अदा करते हैं। ऐ, ऐ, अलैहिम, अलैहिम। यहाँ पे क्या ख्याल रखना है? आइन की आवाज का ख्याल रखना है। वो हलक के कौन से हिस्से से अदा होगी? दरमियान वाले हिस्से से। ठीक है, और या क्या है? कौन बताएगा? यहाँ पे या कौन सा वाला आ रहा है? या साकिन है, उससे पहले जबर है, तो कौन सा वाला या आ रहा है? यालीन।
यालीन, बिल्कुल। उसकी क्या निशानी है? या साकिन से पहले जबर है, पहले वेरी वाले हर्फ पे जबर। वेरी गुड। तो फिर हम यहाँ रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, क्या होगा यहाँ पर? इसको हम 2 माइनस काउंट स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड। -2 से क्या मतलब? 2 से कम और 1 से ज्यादा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया आपने। या जबर के साथ, या, यौमी, यौमी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ वाव लीन आ रहा है, और कैसे हमें पता चला? वाव साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है, और इसको -2 स्ट्रेच करेंगे। ये युह्यी, युह्यी। हा की साउंड का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे या मद्दा हो रहा है, या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो यहाँ हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। युह्यी, यू। पेश के बाद होंठों को हमने गोल करना है, ठीक है? वाव और पेश के बाद होंठ गोल होते हैं। युमीतु, युमीतु। यहाँ पे भी या मद्दा हो रहा है, या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो रहा है, जेर आ रहा है, तो 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। युमीतु। बाकी सब 1-1 काउंट है, युमीतु नहीं करना, ठीक है? जबर जेर पेश को हमने स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ मद्दास को हमने स्ट्रेच करना है। जी, कौन पढ़ेगा? जी, सिस्टर तहरीन। मैं पढ़ती। आई अलैहिम या यौमी ये युह्यी यू युमीतु। जज़ाकल्लाह खैर। जी, सिस्टर कायनात, आप पढ़िए। आई अलैहिम अलैहिम। अभी आपको मैंने बताया कि अलैहिम ले की साउंड यानी कि लई, ई, लई ठीक है? लई, अलैहिम अलैहिम, अलैहिम अलैहिम। अलैहिम अलै नहीं है, अलई। अलैहिम। वेरी गुड। आप इसके लिए आप दुबई कहें, दुबई। जी। दुबई तो नहीं कहते ना हम लोग? आई। हाँ, जी बिल्कुल। जी। आई। अलैहिम वेरी गुड। फिर या या यौमी वेरी गुड। ये युह्यी यू युमीतु यूमी तो या मद्दा हो रहा है, यहाँ 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। यूमी तो। युमीतु वेरी गुड। युमीतु। जज़ाकल्लाह खैर। जी, सिस्टर सोनिया, आप पढ़ दीजिए। माइक अपना अनम्यूट कीजिए। आई अलैहिम या यौमी ये युह्यी यू युमीतु। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा अगला मखरज आता है बॉद का। बॉद जो है ये इजी लेटर नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये बहुत मोटा ऊंचा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत मोटा ऊंचा। इसको अदा कैसे करेंगे? जबान के दाएं किनारे, जो हरे रंग के आपको नजर आ रहे हैं, तालू के दाएं किनारे से लगाएं। उसको भी हमने हरे रंग से बताया हुआ है, ठीक है? यानी जबान का जो किनारा है वो तालू के साथ टच करेगा, ऊपर के तालू के साथ। तो जो जबान की साइड है उसी साइड के तालू के साथ आप लगाएंगे, तो फिर ये अदा होगा। जबान के बाएं किनारे को या आप दाएं को लगा लें, या आप बाएं को लगा लें, ठीक है? या दोनों को लगा लें, जो आपके लिए आसान है, ठीक है? किसी भी किनारे को। उसको फाइंड करने के लिए क्या करें? आप अपनी उंगली से जरा जबान के उस साइड वाले हिस्से को रगड़िए। ऐसे होगी ना जबान आपकी, तो उसको जरा रगड़ें ऐसे करके, ताकि आपको फील हो। सब करें, ठीक है? ताकि आपको पता चले आपने कौन सा हिस्सा लगाना है, ये साइड वाला, ठीक है? साइड वाला हिस्सा लग कर लिया आप सबने?
अब आपने क्या करना है, तालू वाले हिस्से को, जिस साइड पे आपने जबान को टच करना है, उसको थोड़ा सा रगड़िए, उसको उंगली से रगड़िए, महसूस करें कि आपने कहाँ पे दौत को लगाना है। जबान को कहाँ लगाएंगे तो दौत अदा होगा। जबान के किनारे को दाएं या बाएं, जिस जिस मतलब आपके अगर ये साइड ऊपर को उठती है, टच होती है, या ये साइड, या दोनों साइड है, किसी से भी आप कर सकते हैं, तीनों तरीके ठीक है। ऊपर की जानिब दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे, ठीक है, दाढ़ों वाली साइड पे, यहाँ पे जो हमारी साइड है ना, इसके साथ आप जबान के किनारे को लगाएंगे और फिर अदा करेंगे बहुत बहुत बहुत। जबान बिल्कुल देखिए ऊपर को जा रही है और ऊपर फिर ठहर रही है, बहुत बहुत बहुत। अब आपने क्या करना है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट लेटर है, इसको अदा करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसलिए इसका क्या आसान हल क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और बहुत क्या है, बहुत मोटा ऊंचा, इसलिए हम जबान को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, देखें। उसका मखरज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बहुत कुछ साकिन करेंगे, हमजा जबर के साथ लगाएंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा, आपसे अभी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो छोड़िए मत, डिसहार्ट नहीं होना। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की मेहनत से, प्रैक्टिस से, ये आपको कंट्रोल आ जाएगा। टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम होता है। और ये मखरज मेरा भी बड़े टाइम लगा था इस तक, इसको सही करने के उसमें, क्योंकि हम आदत आदी होते हैं ना, जबान हमारी आदी नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती उतनी, फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर उस मखरज तक आ जाती है। बहुत को ज की तरह नहीं पढ़ना, ज की तरह नहीं पढ़ना, वो की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। मोटा या वो भी नहीं पढ़ना, वो के साथ नहीं, वो, ठीक है। जैसे हम जुआ नहीं पढ़ते ना, अक्सर लोग शहीद, वो उस तरह पढ़े होते हैं, शहीद पुआ पढ़े होते हैं, तो वाव नहीं लगाना, ठीक है। जबर के साथ आपने जहन में रखना है, अलिफ के साथ अदा होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब अच्छा, और जबान फिर वहीं पे रहेगी, वापस नहीं आएगी। अब जबान ऊपर ही है, अब नहीं कहेंगे। अगर आपने जबान वापस ले आए ना, तो इसमें एक क्वालिटी आ जाएगी, वो उसको कहते हैं हम कलकला, यानी बाउंसिंग साउंड। इसमें बाउंसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, वो कुछ और लेटर्स हैं जिसमें बाउंसिंग साउंड आनी चाहिए, तो ये फिर गलत हो जाएगा। आप ये अदा करते हुए जब ये साकिन है ना, तो जबान ऊपर रह जाएगी, वहीं पे रहेगी। अब बो दी, देर जबर पेश में जबान हट जाएगी, लेकिन साकिन के वक्त जबान ऊपर ही रह जाएगी। बो दी वो, आपको फील होगा, आपकी जबान के साथ जो दाढ़े हैं ना, वो भी टच हो रही होंगी, आपको फील होगा। और अगर नहीं होता तो उसी तरह करें, जबान को पहले टच करें फिंगर से, और ऊपर का तालू को टच करें, ताकि वहां पे आपको फील हो कि आपने कहाँ रखनी है। वन, वन, बुन। अब अब में आपने अब नहीं कहना, अब ये वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। इसको कलकला कहते हैं, बाउंसिंग साउंड को कलकला कहते हैं। वो कुछ खास 5 लेटर्स हैं, सिर्फ उनकी आती है, इसकी नहीं आएगी। ये जबान जब ऊपर जाएगी तो ऊपर ही रह जाएगी। अब अब है क्या, अब है क्या, बो बॉली। अब यहाँ पे मैंने क्यों इतना स्ट्रेच किया, क्योंकि ये वाहिद मद है, जब मद के बाद तशदीद आए या सुकून लेटर आ जाए, तो उसको हम 6 काउंट स्ट्रेच करते हैं। 6 काउंट स्ट्रेच। अभी तक हमने 2 काउंट वाला पढ़ा था ना, ये 6 काउंट स्ट्रेच है। ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हम करते हैं, इससे ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो जब भी मद के बाद तशदीद है, यानी डब्ल्यू का जो निशान होता है, या सुकून है, जो छोटी सी दाल होती है, नेक्स्ट लेटर पर, मत के फौरन बाद जो लेटर हो उस पर अगर तशदीद आ जाए या सुकून आ जाए, तो उसको हम 6 काउंट स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। बॉली। इसका क्या तरीका है, वही फिंगर्स को आपने खोलना है, बॉली। आगे क्योंकि यामदा है, तो 2 काउंट को भी स्ट्रेच होगा। वी, दियान, दियान। ये जो मद्दा है, ये 4 काउंट्स है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये 2 काउंट्स नहीं, ये 4 काउंट्स है, ठीक है।
बू, मगदूबी, मगदूबी। वाव साकिन उससे पहले पेश आ रहा है तो यहाँ वाव मद्दा और ये 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। अब आपको पता चल गया कुछ मद्दास 2 काउंट स्ट्रेच हैं, कुछ 4 काउंट स्ट्रेच हैं, कुछ मैक्सिमम 6 काउंट स्ट्रेच हैं। इसलिए हम स्ट्रेचिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो से अदा करते हैं, क्योंकि एक मद दूसरी मद के साथ मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, ये वाव मद्दा की क्वालिटी है 2 काउंट। फिर उससे आगे जो है वो 4 काउंट्स है, वो जब आएगा आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज आप बस इतना याद रखें कि ये जो मद है ना, जिसके ऊपर तशदीद आती है या सुकून आ जाए, तो वो 6 काउंट स्ट्रेच होगा। जी, कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर तहरीम, आप पढ़िए। अद हाँ, अदहक जबान को वापस नहीं खींचना। अब वो कलकला वाली साउंड आ रही है फिर आपकी, फिर से करिए। अद वेरी गुड, वही अद जबान को रखना है। अदहक वेरी गुड। दो दोलीन वेरी गुड। दुई दुयान दु मगदूबी वेरी गुड। जी, कौन और पढ़ेगा? जी सिस्टर सोनिया, आप पढ़ दीजिए। अद अदहक दो फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए दो सिस्टर, इसको फिर से पढ़िए। अद अद अदहक आपने अब तो सही पढ़ा, लेकिन जब आप उसको मिला के पढ़िए ना, फिर आपकी कलकला साउंड आ रही है। आप जबान को नीचे हटा लेती है, नीचे एकदम से नहीं हटाना। अब है क्या? अब अद साउंड नहीं आनी चाहिए। अदहक वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। दो दोलीन वेरी गुड। दी दियान दु मगदूबी। माओ, मैम आपसे वाइन पे भी ना आपकी बाउंसिंग साउंड नहीं मगदूबी आनी चाहिए। वेरी गुड, आवाज चलती रहनी चाहिए वाइन पे। मगदूबी माओ, मैम आपसे जी जी आपसे क्वेश्चन करना था, ये ज़्वाद और द्वाद हम ज़्वाद क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम दुआद क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर? अरेबिक में ना, अरेबिक में जो है वो बहुत होता है अरबी में ना। अरबी अगर आप जी जी सुने, ज्यादातर जो अरेबिक जो ये हिंदो पाक में इसको ज़्वाद कहते हैं। वैसे जो अरेबिक लैंग्वेज है ना, उसमें ये ज़्वाद नहीं है, बहुत है, बहुत। ठीक है, अगर आप कहीं से भी किसी भी अरबी का निकाल लें, तो उनका एक सिटी है जिसको हम लोग रियाज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो रियाज नहीं बोलते हैं, रियाद, रियाद ही बोलते हैं। ठीक है, सही तो सही हमने अगर सीख रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है कि हम बिल्कुल अरबों की तरह ही बोलें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उर्दू में शक्ल तो यही है, लेकिन उसकी साउंड आ जाती है ज़्वाद की। अरबी में इसको बहुत बोलते हैं, बहुत बहुत। ठीक है, जाफरल्ला, हाँ जी। वही है कि। जी, और कौन पढ़ेगा? जी सिस्टर कायनात, आप पढ़ दीजिए। अद अदहक अब है का जबान आपकी वापस नहीं आनी चाहिए। अब है का अद अब वाली साउंड नहीं आनी। अदहक नो, फिर से पढ़िए। अदहक अब है का अब नहीं होगा, अब बाउंसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। अद अब अदहक नहीं, फिर से। अदहक वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जबान को आपने झटका नहीं देना, ऐसे झटके वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, जैसे आवाज टकरा के वापस आ रही है, ऐसे नहीं आनी चाहिए। आप पढ़िए। दो दोलीन इसको कितने काउंट स्ट्रेच करेंगे? 6 काउंट तो 6 काउंट्स करिए। आपने 6 काउंट नहीं किया। दोलीन वेरी गुड। और इसका तरीका क्या है कि आप अपनी फिंगर्स को खोलेंगे, 6 फिंगर्स को। ठीक है, तो फिर उतने टाइम जी आपने जी स्ट्रेच करना है। दी दियान वेरी गुड। जू मगजूबी जू नहीं है, बू,
बू, मगदूबी, मकबूबी, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे वाव में। मगदूबी, वेरी गुड। और गाइन की आवाज जो है ना, इस पे भी बाउंसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, ये आवाज चलती रहेगी, आपको ऐसे फील होगा ये जैसे चल रही है, रुक के ऐसे ऐसे नहीं हो रही, ठीक है। जी, मगदूबी, मगदूबी नहीं कहेंगे, मग नहीं कहेंगे। मगदूबी। वेरी गुड, अब बिल्कुल ठीक पढ़े। जज़ाकिल्लाह खैर। जी सिस्टर जुबैदा आप पढ़ दीजिए। आपका माइक। अदहाका, अब है क्या? अदहाका, अब अदहाका, है क्या? जबान को आपने वहीं पे रखना है जहां पे आपकी जबान जिस पॉइंट पे जाती है ना, उससे हटाना नहीं है। अगर हटाएंगे तो वो बाउंसिंग साउंड आएगी, वो साउंड इसमें आनी नहीं चाहिए। अदहाका, अब है क्या? अदहाका, हा को लंबा नहीं करना, हा एक काउंट है। अब है क्या? जल्दी से पढ़ेंगे। अदहाका, आपकी आवाज ना टकरा के वापस आ रही है बहुत पे। अदहाका, अब देखे जबान जा रही है ना ऊपर। अब है क्या? आद नहीं करना, आद नहीं करना, जबान को वापस नहीं आने देना, उधर ही रोके रखना है। अदहाका, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है जी। अब पढ़े। स्वाद, आलीन, इसको कितने काउंट स्ट्रेच करेंगे? 6 काउंट, 6 काउंट तो करिए, 6 काउंट। द्वालीन, वेरी गुड जी। दी, दी, दियान, फिर से पढ़िए। दियान, वेरी गुड। दू, बू, माग, बू। दू, दू, मागदूबी, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी। बहुत को कैसे अदा करेंगे? जहां सीधे दांत मसूड़े, ठीक है, सीधे दांत, सीधे साइड उसके मसूड़े, और जबान की साइड जो है, ठीक है, उसको आपस में आप टच करेंगे ऊपर की साइड पे, तो फिर ये अदा होगा। अगर आपकी सीधी साइड टच होती है आप सीधी साइड कर लें, अगर आपकी लेफ्ट साइड टच होती है तो लेफ्ट साइड कर लें, दोनों साइडें होती हैं तो दोनों से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो आपको इजी लगता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपने? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल मखरज है, तो इसको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से करेंगे। इसलिए आज मैं सबक यहीं तक दे रही हूँ, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत ज्यादा, एटलीस्ट 5 टाइम्स एक लफ्ज को आप प्रैक्टिस करें। ये जो अभी हमने पढ़े ना ये वाले 5 टाइम्स एटलीस्ट, ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा करें तो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम हर लफ्ज को आपने 5 दफा पढ़ना है, उसके बाद मुझे सबक भेजना है, ठीक है जी। अब हम क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।